नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बायोलॉजी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आयोग बीपीएससी में पूछता है या हिंदुस्तान के किसी भी पीसीएस में या फिर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजी का क्वेश्चन, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जो है इसी की वजह से रिजल्ट रुक जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको बायोलॉजी में इतनी सारी समस्या होती है। एक तो पहले डर, उसके ऊपर से ऐसे ऐसे टर्म जो कहीं ना कहीं उन्हें आसानी से प्रीलिम्स से बाहर निकाल देता है। अब ना डरने की जरूरत है ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है आयोग यहीं से पूछता है, जिसको हम आसानी से आसान भाषा में समझाते हुए बताएंगे, जिससे बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी आ जाएगा और हमें इतना ही पढ़ना है जिससे हम आसानी से बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन में कम से कम 18 सही कर लेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर वहां नहीं मिलता है तो 7667754771 पे मुझे मैसेज छोड़िए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से यहां पे तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त अदर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी संस्था में आइए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर किसी और संस्था में जाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं तो एक बार मेरी संस्था में जरूर आइए। एडमिशन मत लीजिए, लेकिन प्रोसेस देखिए, और अगर ऐसी प्रोसेस कोई और संस्था दे रही है तो आप वहां जा सकते हैं, और अगर नहीं दे रही है तो आप यहां पे रुक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 128 तक हो गया था, 29 नंबर का 29 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। वक्र यानी कि किडनी की खराब के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा यूरेमिया। ध्यान रखिएगा, यूरेमिया। मतलब क्या? किडनी के खराब होने के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, इसको कहते हैं यूरेमिया। यानी वक्र की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने से यूरेमिया कहते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पक्षी होते हैं, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इरियोकोटिलिक। ध्यान रखिएगा, पक्षी जो होते हैं वो यूरिकोटिलिक, ध्यान रखिएगा, यूरिकोटिलिक होते हैं। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे जो कहते हैं हम यूरिकोटिलिक। ध्यान रखिएगा, यूरिकोटिलिक। और इसका एग्जांपल छिपकली, सांप, पक्षी, ये सब जो है यूरिकोटिलिक होता है। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछे भी गए हैं अदर पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के वक्र में यानी कि उसकी किडनी में पथरी बनती है, कहां पे बनती है? ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वक्र के पेल्सिब में ऑक्जेलेट जैसे लक्षणों या कहें तो लवणों के क्रिस्टल से होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है लवणों के क्रिस्टल से ही बनता है। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन कम होता है। इसकी वजह से मनुष्य के शरीर के अंदर लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? केचुआ, मेढक, हाइड्रा या मीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में रुधिर यानी कि ब्लड जो होता है बिल्कुल भी नहीं होता है, परंतु श्वसन ये करता है। क्लियर है ना? रुधिर में होता ब्लड। 134 नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया को नियंत्रण होता है। अब इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वचालित तंत्रिका
तंत्र के द्वारा, यानी कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण, जो श्वसन क्रिया पे नियंत्रण होता है वो स्वचालित तंत्र तंत्रिका के द्वारा ही होता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरु रज्जु तंत्रिका का बना होता है, जो स्वचालित तंत्रिका होता है। और तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है। यह आंखों की पुतलियों को सिकोड़ता, जो आंखों की पुतलियां सिकोड़ता है, इसी की वजह से होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। यह जो है स्वदेशी ग्रंथियों के पसीने के स्त्राव को घटाना शुरू करता है और यह रक्त में शर्करा के स्तर को क्या कर देता है, कम कर देता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है यह आंखों की पुतलियों को भी फैलाता है। यह श्वेत ग्रंथियों के पसीने के स्त्राव को क्या करता है, बढ़ा देता है और यह रक्त में शर्करा के स्तर को जो है क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, सांस लेने में इच्छित विषयों के लिए इंपल्स प्रारंभ होता है, तो इसका सही आंसर होगा मेडुला से। यानी कि सांस लेने के लिए इच्छित विषयों के जो इंपल्स का प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, तो मेडुला से होता है। सेरिब्रम, ध्यान रखिएगा ये दूसरा ऑप्शन, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम माथा का जो होता है, यानी शरीर का जो मतलब अपने माइंड का जो होता है वो सबसे विकसित भाग होता है और यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाएं और ज्ञानवानी चिंतन का जो है ये केंद्र है। सेरिब्रम इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है मेडुला अल्बागेंटा, यह क्या है, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित केंद्र जो होता है वो मेडुला अल्बागेंटा होता है। नेक्स्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड, यह जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। कौन, तो स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट जो है 136 नंबर, 136 नंबर क्या है, यह सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो इसका सही आंसर 14 से 18 बार। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है, आप गलत करके आ गए। अलग बात है एग्जामिनेशन हॉल में आने के बाद अपना सर पीटिए या आंसू बहाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आयु को, क्योंकि जो गेम खेलना था आपने उस टाइमिंग में सही गेम खेले या गलत खेले, शतक लगाए या 0 पे आउट हुआ, वो आपका था, वक्त था, चला गया। इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। अंतिम गेम खेलना है जिंदगी का और इसमें अगर सिलेक्शन लेना है तो शतक ठोकना ही होगा, एनी हाउ ठोकना ही होगा। नेक्स्ट जो है श्वसन क्रिया जिसके द्वारा नियंत्रित है। अब आपके ऑप्शन में है सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला ऑब्लंगेटा, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण जो है मेडुला अल्बागेंटा के द्वारा होता है और सेरिब्लम शरीर को संतुलित बनाए रखता है, इच्छिक पेशियों को संकुचने को नियंत्रित करने में सहयोग करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नम त्वचा के द्वारा। हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन के समय जो है मेढक नम त्वचा के द्वारा जो है क्या करता है, श्वास लेता है, यानी कि श्वसन करता है। मेढक जब पानी में रहता है तब बाह्य गिल्स, जो बाहर का गिल्स है उससे श्वसन करता है, क्योंकि मेढक जो होता है उभयचर प्राणी होता है, यानी कि जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। क्लियर है ना। मेढक जब जमीन पर रहता है तब फेफड़ा के द्वारा श्वसन लेता है और जब पानी में रहता है तो बाह्य गिल्स के द्वारा जो है श्वसन करता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, मैं ये गर्व से कहता हूं कि मैं साथ दूंगा, बस इसीलिए क्योंकि मुझे आपको मेंस पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो। सच्ची बताता हूं, आत्मा से कहता हूं, हार्टली कहता हूं, मुझे लगता है वो दिन कब आए जब मैं आपको मेंस पढ़ाऊं, क्योंकि प्रीलिम्स पास करना यह आपके हाथ का है। जितना बेहतरीन तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आप बस प्रीलिम्स पास कर लीजिए, मेंस पास करवाना मेरे हाथ का होगा। प्रीलिम्स मेरे हाथ का नहीं है, प्रीलिम्स पूरा का पूरा 100% आपके हाथ में है, लेकिन मेंस पास करवाना 70% मेरे हाथ का है।
और 30% आपके हाथ में है, और वो वहां मैं पूरा आउटपुट दूंगा। बस यहां रिजल्ट ला के दिखा दीजिए मुझे बस। चलिए, मनुष्य में निश्वासित वायु में जो होता है O2 की कितनी मात्रा होती है? इंस्पिरेशन में जो होता है मनुष्य का 21% जो है ऑक्सीजन लेता है, ध्यान रखिएगा। और लेकिन जो निवशासित वायु है उसमें सिर्फ 17% हो जाए, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, यानी कि ई ऑप्शन होगा इसका। क्लियर है? नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो इसका सही आंसर होगा Na+ का, यानी कि Na+ की उपस्थिति के कारण जो है रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता बिल्कुल भी नहीं बनती है, यानी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। 141 नंबर, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों को नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस के द्वारा। यानी कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण जो होता है वो आइरिस के द्वारा होता है, और यह कॉर्निया के पीछे जो है स्थित होता है। कॉर्निया के जस्ट पीछे जो है आइरिस स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉर्निया आंखों के प्रकाश, आंखों में जब प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, प्रकाश आई और कॉर्निया से होते हुए जो है ये प्रवेश करती है, तो नेत्र दान में इसी ही दान किया जाता है, इसी कॉर्निया को दान किया जाता है, पूरा आंख नहीं बल्कि कॉर्निया का। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका कि नेत्र दान में मनुष्य आंख यानी आंख का कौन सा पार्ट जो है दान करता है? तो बताइएगा कॉर्निया। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। और नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी आपके गुस्सा को, आपके भूख को, आपके खुशी को, आपके गम को, आपके प्यार को, आपके घृणा को, आपके प्यास को कौन करता है नियंत्रित? तो हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग लौट के। सबसे लंबी कोशा है? तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशा सबसे लंबी होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी कोश का जो सेल होता है वो तंत्रिका कोशा होता है, सबसे लंबी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 144 नंबर क्वेश्चन, एक मनुष्य स्मृति यानी कि मेमोरी खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रभावित हुआ है? अगर कोई व्यक्ति अपना मेमोरी को पूरी तरीके से, याददाश्त को खो बैठा है, तो मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है वो प्रभावित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा प्रम मस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, प्रम मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रियम, यानी कि प्रम मस्तिष्क से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति की स्मृति जो है पूरी तरीके से खो बैठता है। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में, रेटिना पे, जीभ पे या हृदय में? तो सही आंसर होगा मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या जो होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र तो है परंतु उसके अंदर मस्तिष्क नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता लेकिन मस्तिष्क जो है, तंत्रिका में तंत्र तो होता है, हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट जो है, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क को कौन सा भाग जो है अधिक विकसित होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा प्रमस्तिष्क, जो सबसे अधिक जो है विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, अग्नाशय में। लेंगरहैंस की उपद्वीप जो पाई जाती है कहां पे पाई जाती है? तो अग्नाशय में। लेंगरहैंस द्वीपिका अग्नाशय में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और स्लेट ऑफ लेंगरहैंस इन इंसुलिन यानी कि इंसुलिन को स्रावित करता है और इसकी कमी से जो है डायबिटीज, ध्यान रखिएगा, डायबिटीज या कहे तो चीनी रोग होता है इसी इंसुलिन की वजह से। स्रावित यानी कि निकलना शुरू हो जाता है और इसी निकलने की वजह से जो है डायबिटीज या चीनी रोग होता है। और यह बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन जो है या फिर गोली लेना पड़ता है। यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज हुआ है, चीनी का बीमारी हुआ है और वो जो दवा लेते हैं वो ध्यान रखिएगा वो किस चीज का लेते हैं? तो इंसुलिन का लेते हैं। कई बार क्वेश्चन
पूछा भी गया है और इस बार पूछने की भी संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट जो है पीयूष ग्रंथिया, ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथिया जिसको कहते हैं प्यूटिरेटरी ग्लैंड, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसी को, और यह सबसे छोटी ग्रंथियां मानी जाती है जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथियां या फिर प्यूटिरेटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि अगर कोई पूछेगा कि कहां पाया जाता है तो आंख बंद करके बोलना है कि मानव के मस्तिष्क यानी कि दिमाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन्स स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिट्यूटरी से होता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन या कहें तो एस्ट्रोट्रोपिक हार्मोन जो होता है यानी कि एसटीएच या हार्मोन जो है वृद्धि को नियंत्रित करता है, हार्मोन में जो वृद्धि होता है उसको नियंत्रित करके रखता है, और इसकी अधिकता से जो है भीमकायकता या कहें तो गिगांटिज्म एवं कमी से जो है बौनापन, ध्यान रखिएगा, जिसको कहते हैं डोनाटिज्म, जिसको बौनापन भी इसी की वजह से जो है कंट्रोल की वजह से ही होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतर स्रावित ग्रंथ जो है यानी कि थायरॉइड ग्लैंड या कहें तो लेरिंक्स के पास स्थित होता है, और इस ग्लैंड से जो है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, निकलते रहता है, और इसका निर्माण जो है आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है। शरीर में होने वाले उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रित करता है, और यह कोशिका श्वसन में जो है यह क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर होता है, किडनी के ठीक ऊपर होता है, और यह शरीर की खनिज लवण को नियंत्रित करता है, और यह एड्रोजेन यानी कि सेक्स हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को नियंत्रित करता है। एग्जांपल दाढ़ी, मूंछ आना, जननांग का विकास होना, शरीर के अन्य भागों में बाल का आना, इसी की वजह से होता है एड्रिनल ग्लैंड किडनी, इसी की वजह से होता है। तो दोस्तों आज का जो है बायोलॉजी यहीं पे रखते हैं क्योंकि बहुत थका हूं, सुबह से ही क्लास चल रही है, फाउंडेशन का बैच, प्रीलिम्स का बैच, उसके बाद जो है 65th का जो है क्रैश कोर्स का बैच चल रहा था, उसके बाद थोड़ा सा वक्त बचा तो जिन लोग का टेस्ट ले रहे हैं 65th का उनकी कॉपी चेक करा था, और अभी जब आया तो याद आया कि शाम में वीडियो नहीं डाला हूं तो चलो वीडियो भी एक कम से कम डाल देता हूं, क्योंकि लोगों का डिमांड था कि सर कम से कम बायोलॉजी को रखिए, अल्टरनेट रखिए लेकिन रखिए, तो मैंने सोचा कि कर दूं, और अभी तक वाकई में एकदम ऑनेस्टली बोलता हूं कुछ भी नहीं खाया हूं। इसकी वजह से अब मेरे पास मजा आ रहा पढ़ाने में, नो डाउट, ये नहीं कर रहा हूं, नहीं आ रहा हूं, लेकिन अंदर से एनर्जी एकदम लेस हो चुका है, तो फिर लगता है कि फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। आज की सेशन यहीं पे रखते हैं, कल के सेशन फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जैसा लग रहा है प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है आप अपना कमेंट कीजिए, क्योंकि हम वो डिजर्व करते हैं। जितना दिल से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, गला से एक बूंद भी नहीं सोचते हैं क्या होगा नहीं होगा, बस आपके लिए करते हैं, इतना डिजर्व करते हैं कि आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, आप अपनी बातें जरूर हमारे सामने रखिएगा, और मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए व्याकुलता रहता है कि कब आए आपकी बात और मैं पढ़ूं, और जो मुझे सीखने का मौका मिले सीखे, और जो मैं सिखा सकता हूं वो मैं सिखाऊं आपको, और हो सके तो प्लीज कुछ मांगता नहीं हूं, वीडियो शेयर कर दीजिए, शायद किसी का भला हो जाए। इससे मुझे डॉलर फॉरवर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे कोचिंग से सब कुछ हो जाता है, उसकी टेंशन मैं लेता हूं, लेकिन ये जरूर लेता हूं कि बहुत ऐसी बिटिया, बहुत ऐसे बेटा राजा है जहां पे पैसे, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो शहर नहीं आ सकता, लाखों रुपया नहीं बहा सकता, ऐसे कंडीशन में आप उसका गॉडफादर बनिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।